जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आलोक जीएस टीचर्स एकेडमी में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है संविधान की चर्चा कर दी थी कि संविधान वास्तव में होता क्या है, संविधान की क्या क्या विशेषताएं थी, लिखित संविधान क्या होता है और निर्मित संविधान क्या होता है, कठोर संविधान क्या होता है और लचीला संविधान क्या होता है। हमने इसकी चर्चा अच्छे से कर दी थी। आज हम इस वीडियो में आपके सामने जो है संविधानवाद की बात करेंगे कि वास्तव में संविधानवाद क्या होता है। तो संविधानवाद क्या है? तो संविधानवाद एक विचारधारा है, संविधानवाद एक मूल्य है, संविधानवाद एक साध्य होता है। तो संविधानवाद जो होता है वह एक संविधान और धनवाद। वाद क्या होता है? वाद हमारा एक विचारधारा है, मतलब कि जब किसी देश की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार संचालित की जाती है तो वहाँ क्या होता है? संविधानवाद होता है। देखिए, यह जरूरी नहीं है कि जहाँ पे संविधानवाद है वहाँ संविधान होना यह आवश्यक नहीं होता है। कि आप देखेंगे कि जो है ब्रिटेन में संविधानवाद है, लेकिन वहीं पे जो है ब्रिटेन में संविधानवाद है लेकिन संविधान लिखित नहीं गया है। ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं। वहीं अगर देखा जाए तो उत्तरी कोरिया और चीन में संविधान तो है लेकिन संविधानवाद ही नहीं है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि संविधानवाद क्या है। तो संविधानवाद का जो पिता है वह अरस्तु है। पॉइंट नोट करिएगा कि जो संविधानवाद का जो पिता है वह कौन है? अरस्तु है। वहीं संविधान का पिता भी कौन है? अरस्तु होता है। और लेकिन संविधानवाद के जो आधुनिक प्रवर्तक हैं वह जॉन लॉक माने जाते हैं। तो देखिए, संविधानवाद जो है जब किसी भी देश में संविधानवाद हर जगह हो यह जरूरी नहीं है। और संविधान, देखिए, हर देश में संविधान तो है लेकिन वहाँ संविधानवाद हो यह आवश्यक नहीं है। तो संविधानवाद है क्या? तो संविधानवाद का यह अर्थ होता है कि संविधानवाद होता है कि सीमित शासन हो, जहाँ व्यक्ति के मूल अधिकारों की बात की जाती है, व्यक्ति के मूल कर्तव्यों की बात की जाती है, जहाँ पे शासक जो है संविधान से क्या हो? नीचे हो, संविधान सर्वोच्च हो, वहाँ संविधानवाद होगा। ब्रिटेन में क्या है? संविधानवाद है लेकिन संविधान नहीं। और वहीं अगर उत्तरी कोरिया की बात किया जाए और चीन की बात की जाए, वहाँ संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो शासन है शासन सीमित नहीं है। वहाँ का जो शासक है संविधान क्या है? पैरों के नीचे के बराबर है, पैरों के जूतों को नोक के बराबर है, और संविधान नीचे है, शासक ऊपर है। तो वहाँ संविधानवाद नहीं होगा। तो संविधानवाद की कुछ विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला हमारा है सीमित शासन। तो यह सीमित शासन क्या होता है? संविधानवाद की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत सीमित शासन होता है। अगर सीमित शासन नहीं होगा तो उस देश में संविधानवाद नहीं होगा। नंबर दूसरा आता है कानून का शासन। मतलब संविधानवाद होने के लिए कानून का शासन होना अति आवश्यक होता है। और तीसरा आता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधानवाद होने के लिए संविधान की सर्वोच्चता होना अति आवश्यक होता है, ना कि व्यक्ति की सर्वोच्चता हो। अगर देखिए व्यक्ति की सर्वोच्चता हो जाती है तो वहाँ संविधानवाद नहीं है। वहाँ संविधान हो सकता है लेकिन वहाँ संविधानवाद नहीं हो सकता है। जहाँ व्यक्ति के मूल अधिकारों की बात नहीं होती, व्यक्ति को जो है दबाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, तो वहाँ संविधानवाद नहीं हो सकता। नंबर आता है, अगला नेक्स्ट आता है हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था। जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ संविधानवाद होगा। और नेक्स्ट आता है जवाबदेही सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा, तो वहाँ संविधानवाद होगा। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होगी तो संविधानवाद होगा। न्यायिक सक्रियता, मतलब न्यायालय हमेशा सक्रिय होगा, किसी भी मामले में हस्तक्षेप वह कर सकता है। नेक्स्ट हमारा शक्तियों, मतलब जो शक्तियाँ होती है, शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। संविधानवाद की जो मुख्य विशेषता होती है वह शक्तियों का बंटवारा हो। शक्ति किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था में निहित न हो, शक्तियों का विभाजन हो, तो वह संविधानवाद होता है।
तो हमने इस वीडियो में जानने का प्रयास किया कि वास्तव में संविधानवाद क्या होता है। इसके बाद हम एक वीडियो और बना देंगे जिसमें संविधान और संविधानवाद का जो है अंतर कर देंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हम इसकी बात कर देंगे। तो चीज़ों को समझने का प्रयास करिए जो है संविधानवाद क्या होता है, जहाँ पर जिस देश में, जिस राज्य में सीमित शासन है, व्यक्तियों के अधिकारों की बात होती है, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात होती है, संविधान की सर्वोच्चता की बात होती है, उसके बाद जवाबदेही सरकार होती है, कानून का शासन होता है और सीमित सरकार होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ संविधानवाद होगा, वहाँ पे संविधानवाद होगा। अगर जहाँ पे तानाशाही है, व्यक्तियों के अधिकारों की बात नहीं होती है, व्यक्ति को दबाया जाता है, संविधान नीचे है, व्यक्ति सर्वोच्च है, ऊपर है, तो वहाँ संविधान तो होगा, आपने संविधान बना लिया, लेकिन संविधानवाद नहीं होगा, ये बात क्लियर है। तो संविधानवाद शासक के दायित्वों को सुनिश्चित करता है। बातों को समझने का प्रयास करिएगा कि संविधानवाद जो होता है शासक के दायित्वों को सुनिश्चित करता है और कानूनी व्यवस्था करता है, स्थापित करता है। संविधानवाद जो होता है शासन में अराजकता को नियंत्रित करता है। संविधानवाद जो होता है वह शासन में जो अराजकताएं होती है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है और तथा जो है शासन की शक्ति का दुरुपयोग होने से रोकता है। इसके बाद संविधानवाद एक जो है ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसका शासन प्रणाली है का समर्थन करता है जहाँ पे कानून सर्वोच्च होता है। संविधानवाद होता क्या होता है, संविधानवाद ऐसी शासन प्रणाली का समर्थन करता है जहाँ पर कानून क्या होता है, सर्वोच्च होता है और कानून किसी व्यक्ति की विशेष के हाथ में निहित नहीं होता है। तो आज हमने इस वीडियो में जो है संविधानवाद की बात किया कि वास्तव में संविधानवाद होता क्या। इससे पहले वाले वीडियो हमने संविधान की बात कर दी थी, इसमें हमने संविधानवाद को बेहतरीन तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है संविधानवाद और संविधान में डिफरेंट क्या होता है हम इसकी बात कर देंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।